प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4G की तुलना में 5G नेटवर्क कई गुना तेज गति से चलता है। राजस्थान में माइक पर बोलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इनकार। बोले, नियमों का पालन होना चाहिए। पीएम मोदी ने लाउडस्पीकर और माइक का इस्तेमाल नहीं किया। मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। राजस्थान में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और माइक के इस्तेमाल पर मना की गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में रात 10 बज चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। जम्मू बस अड्डे से राजौरी और पुंछ जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू पहुंचने वाले हैं और 4 अक्टूबर को राजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उसके पहले वह जम्मू के रघुनाथ मंदिर में और माता वैष्णो देवी में भी दर्शन करने वाले हैं। केरल में पीएफआई का मुख्यालय सील। एनआईए और पुलिस की टीम ने पीएफआई के दफ्तर पर लगाया ताला। भोपाल में पीएफआई के 4 सदस्यों को रिमांड की बढ़ाई गई है। 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई है चारों आरोपियों की रिमांड। पीएफआई बैन को लेकर दिल्ली में अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गाजीपुर, मयूर विहार में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पंजाब में भी पीएफआई पर एक्शन। पीएफआई समेत 5 सहयोगी संगठन भी बैन। पंजाब सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पीएफआई बैन के बाद यूपी में जगह जगह अलर्ट। पीएफआई बैन को लेकर लखनऊ में भी अलर्ट जारी। टीले वाली मस्जिद के बाहर आरआरएफ तैनात। पीएफआई बैन के बाद संगठन पर कार्रवाई तेज। केरल के कोझिकोड में पीएफआई राज्य कार्यालय सील। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएफआई का एक और सदस्य अब्दुल अंसारी गिरफ्तार। पुलिस और एटीएस कर रही है पूछताछ। दिल्ली और केरल से ली थी ट्रेनिंग। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में फिर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के बीच हटाया गया अतिक्रमण। अवैध निर्माण को लेकर सोसाइटी के मालिकों को मिला था नोटिस। नोटिस के बाद नोएडा अथॉरिटी ने की कार्रवाई। लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सोसाइटी में लोग आए नजर। मैनपुरी में ढाया गया समाजवादी पार्टी का दफ्तर। पार्टी कार्यालय में मची हलचल। प्रशासन ने तोड़ा अवैध निर्माण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान सियासत पर बयान। कहा, विधायक ऑब्जर्वर के सामने जाना स्वीकार नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री अपने लोगों को उकसा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में 3 नाम। के त्रिपाठी ने भरा नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भरा अपना नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भरा नामांकन। पार्टी नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया अपना नामांकन। 30 नेताओं के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर। नामांकन भरने के बाद खड़गे ने कहा, 17 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह चुनाव मैं जीतूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना तय। दिग्विजय सिंह खड़गे के प्रस्तावक के तौर की भूमिका में आए नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले प्रमोद तिवारी। कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनने जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं अभी प्रस्तावक बनने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आशा पारेख को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा पारेख को दिया अवार्ड। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का मिला पुरस्कार।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को मिला सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश खन्ना को दिया अवार्ड। यूपी को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट कैटेगरी में मिला सम्मान। नए संसद भवन पर लगाए गए अशोक स्तंभ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। अशोक स्तंभ पर दायर की जनहित याचिका। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस का संभाला कामकाज। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया, कहा सर्वोच्च जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात। नए सीडीएस सब बनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले अनिल चौहान। कल से संभाला सीडीएस का पद। प्रदूषण रोकथाम पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली का विंटर प्लान तैयार। दिल्ली में दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद, इंडस्ट्री से सहयोग मिला। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। ओडिशा दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। फेस्टिवल सीजन से पहले आरबीआई ने फिर रख दिया ईएमआई पर झटका। 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाए रेपो रेट। शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवान ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बारामूला में चल रही अग्निवीर भर्ती को निशाना बनाए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम। एलओसी के पास से सुरक्षा बलों ने जब्त किए हथियार का जखीरा। नौशेरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई बरामद की। जम्मू बस स्टैंड की बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर में पेट्रोल पंप और बस स्टैंड पर दोहरे विस्फोट के बाद अलर्ट। डॉग स्क्वाड के जरिए इलाके की तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए ब्लास्ट में अब तक 5 लोग हिरासत में लिए गए संदिग्ध। अमृतसर के एक मंदिर की दान पेटी में निकला पाकिस्तानी नोट। 5 लाख की मंगाई गई रंगदारी। मंदिर और पुजारी को बम से उड़ाने की भी मिली धमकी। तमिलनाडु में आरएसएस की रैली को मद्रास हाई कोर्ट से मिली इजाजत। 6 नवंबर को आरएसएस निकालेगी रैली। तमिलनाडु पुलिस ने पहले रैली पर लगाई थी रोक। उमर इलियासी को मिली सरतन से जुदा करने की धमकी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद कहा था राष्ट्रपिता। सरतन से जुदा की धमकी के बाद उमर इलियासी का बयान, कहा मोहन भागवत से मुलाकात के बाद मुझे फोन पर लगातार धमकियां मिल रही है, मगर मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। ये सारा का सारा मोटिव यही है कि वो लोग हैं, वो संगठन हैं जो हमारे देश के अंदर अमन चैन नहीं चाहते। ये वो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का एक्शन तेज। एसआईटी ने पटवारी वैभव प्रताप को किया गिरफ्तार। अंकिता के हत्यारों और पटवारी को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अंकिता भंडारी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। पौड़ी में अंकिता के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अंकिता के परिवार से मिलकर न्याय की कही बात, कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलेगा केस। अंकिता इस गांव की बेटी है, अपने माँ बाप की बेटी है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है। उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे। महाराजगंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जमी धूल को डिप्टी सीएम ने किया साफ। मथुरा केस में एडीजी सप्तम ने 92 सीपीएस के तहत दायर किए गए दावों को किया खारिज। वादी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह नहीं पहुंचे न्यायालय। आधारहीन तथ्यों को लेकर दावों को किया गया खारिज। ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दाखिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग भी की गई।
राजस्थान के जयपुर में युवाओं ने ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के कई विधायक भी रहे शामिल। पदों की भरपाई शैडो पोस्ट के माध्यम से करने की मांग की। काशी विद्यापीठ के गेस्ट प्रोफेसर ने देवी देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। फेसबुक पर पोस्ट के बाद छात्रों ने जमकर किया हंगामा। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद किए गए बर्खास्त। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर लगाई फटकार। रामपुरा विकासखंड के एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यूपी के गुना में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में एक महिला की मौके पर हुई मौत। कार के दरवाजे तोड़कर घायल को बाहर निकाला गया। आगरा में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने कई युवतियों और युवकों को गिरफ्तार किया। श्यामजी होटल एंड रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गैंगस्टर चंद्र चैन की संपत्ति जब्त। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को किया गया सील। अल्ट्रासाउंड सेंटर को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान के रिजॉर्ट हम सफर में पहुंची पुलिस। सीओ सिटी और एसडीएम समेत पहुंची टीम ने की सर्चिंग की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1 लाख का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल को लगी गोली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एमएमएस कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 2 आरोपियों को दी जमानत। प्राइवेट हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील एमएमएस का है मामला। लखनऊ में सस्ते ब्याज की दर से लोन देने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के मुखिया केएल पटेल की बेनामी संपत्ति की गई कुर्क। प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने के नाम पर मोटी रकम लेने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। मध्य प्रदेश के धार में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने ऑनलाइन साइट से चोरी के मामले का किया खुलासा। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लाखों रुपए की एलईडी टीवी भी बरामद की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपराधियों पर प्रशासन का घंटा लगातार जारी। एडीएम के आदेश के बाद कुख्यात बदमाशों की संपत्ति कुर्क। एसडीएम ने कार्रवाई सार्वजनिक मुनादी की। उत्तर प्रदेश के शामली में 3 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय लोकदल किसान सम्मान सम्मेलन से लोकदल का किनारा। धारा 144 और राज्यपाल के संवैधानिक पद का हवाला देकर किया गया स्थगित। मध्य प्रदेश के इंदौर में नौकरी का झांसा देकर गर्भवती महिला से गैंगरेप। 4 युवकों पर लगा गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 नशीली दवाओं के 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से नशीली गोलियां और इंजेक्शन भी बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल। बच्चों से स्कूल में करवाई जा रही है मजदूरी। रघुनाथपुर कटेली के प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो वायरल। वायरल वीडियो का पुलिस प्रशासन ने लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। वेतन न मिलने से नाराज हैं आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। कहा वेतन न मिला तो काम का करेंगे बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन पर आरपीएफ ने दी शातिर बदमाशों को पकड़ा। दोनों शातिर बदमाश साधु के वेश में घूम रहे थे। पंजाब के रहने वाले दोनों शातिर चोर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने तहसील पर किया प्रदर्शन। राशन वितरण में धांधली और नलकूप में मीटर कटाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। यूपी के शामली में आदर्श मंडी इलाके में पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। मौके से पटाखे बनाने का सामान भी बरामद। आरोपी हुआ फरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल में तमंचा लेकर पहुंचा छात्र, स्कूल में मचा हड़कंप, पुलिस ने तमंचे सहित छात्र को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस अधीक्षक ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, मूर्ति विसर्जन को लेकर गंगा घाटों पर कर लिया जायजा, हाईवे पर डायवर्जन को लेकर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के एटा में बीमारी और तंगी से जूझ रही बुजुर्ग महिला ने नहर में लगाई छलांग, गोताखोरों ने बुजुर्ग महिला को डूबने से बचाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नवविवाहिता का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, परिजनों में मचा हड़कंप, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने नकदी समेत बेशकीमती जेवरों की चोरी की, लगातार राखू रही इलाके में चोरी को लेकर हड़कंप। यूपी के कासगंज में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के ठेके पर मारा छापा, मौके से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद। यूपी के रायबरेली में सेना भर्ती की दौड़ लगा रहे युवाओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार कारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारी गोली, घायल हालत में बबलू सिंह अस्पताल में भर्ती, घटना की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगस्टरों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 8 गैंगस्टरों को 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। कानपुर में अश्लील वीडियो बनाने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने हॉस्टल की वार्डन को किया गिरफ्तार, मामले में अब तक 3 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हरियाणा के रेवाड़ी में चला अवैध निर्माण पर बुलडोजर, गिरा दी गई अवैध बनी हुई 47 दुकानें, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बन रहा तैनात। दिल्ली में नवश्री मानव धर्म रामलीला का भव्य मंचन, बड़ी संख्या में रामलीला देखने पहुंच रहे हैं लोग। राम की नगरी अयोध्या में रामलीला की रौनक, अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन केवट का निभा रहे हैं किरदार। हर साल एक रूप धारण करता हूं। आज मैं निषाद राज भगवान केवट जी की भूमिका में, जिन्होंने भगवान राम की नैया को पार लगवाया था। दिल्ली में रामलीला की रौनक, लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला का आयोजन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केवट का किरदार निभाया। दिल्ली में नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी की ओर से किया गया मंचन, जाने माने अभिनेता पुनीत सर के बेटे सिद्धांत भगवान राम के किरदार में आए नजर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी रामलीला देखने पहुंचे, नवश्री मानव धर्म रामलीला का देखा मंचन। रूस ने यूक्रेन के नक्शे को बदला, यूक्रेन के 4 हिस्सों का रूस में हुआ विलय, खेरसन, ज़पोरिजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस में शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा ऐलान, यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने की चेतावनी दी, कहा यूक्रेन तुरंत सीज फायर करे, बातचीत के टेबल पर आए। यूक्रेन को तोड़ने की बात बोले पुतिन, कहा रूस की जमीन की हर हाल में करेंगे सुरक्षा, लिबरेशन रूस की जनता का लक्ष्य था। यूक्रेन अमेरिका पर पुतिन ने बोला हमला, कहा जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया पर एक तरफ से अमेरिका ने कब्जा किया, अमेरिका के आगे यूरोप ने सरेंडर किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा कदम, नाटो की सदस्यता के लिए किया आवेदन, कहा नाटो की तुरंत मिली सदस्यता। अमेरिका के फ्लोरिडा में छाया तूफान इयान का कहर, दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में कायो कोस्ट के पास श्रेणी 4 के भीषण तूफान के रूप में दी दस्तक।